और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया है और संभावना ये है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी तक संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सिरसा से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे अशोक तंवर। हरियाणा के कमान को संभाल रखा था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नितिन धीमान का। नितिन, अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, अटकलें ये है, संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से लगातार यही अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक तंवर इस तरीके से ना हमारी पार्टी की बैठकों में आ रहे थे, ना ही कार्यक्रमों में आ रहे थे। तो यही कहा जा रहा था कि अशोक तंवर पार्टी छोड़ सकते हैं। तो आज फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कुछ दिन पहले जो इस सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक होटल के अंदर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी, मनोहर लाल के साथ। तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अटकलें तेज हो गई है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कल ही वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, और उनके साथ कुछ अन्य लोग हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। और ये बड़े दिनों का कहा जा रहा है, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे लगातार पार्टी से। और जो उन्होंने इस्तीफे में भी लिखा है कि उन्होंने यूथ जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे शुरुआत की थी, और अब एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम किया। तो अब वो सारे पदों से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि उनको कुछ संगठन के पदों पर भी रखा हुआ था। तो अब देखना होगा कि कब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अटकलें सियासी गलियारों में यही है कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और अशोक तंवर एक बड़ा नाम है, सिरसा में काफी एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले चित्रा सरवारा ने और उसके बाद अब अशोक तंवर ने, कितना बड़ा सेटबैक है ये आम आदमी पार्टी के लिए नितिन? देखिए, काफी बड़ा सेटबैक माना जा सकता है, क्योंकि ये कहें तो नहीं अपना है। बिल्कुल, अगर देखा जा सके तो इसमें पूरा ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक सियासी गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि बड़ा संगठन फेरबदल आगे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले पूरा एक संगठन आम आदमी पार्टी ने बनाया है। लेकिन जिस तरीके से चित्रा का छोड़ना, उनके पिता निर्मल का छोड़ के कांग्रेस में वापसी करना, और अब बड़ा नाम अशोक तंवर का वापस जाना, तो कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर इस पे इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। और आने वाले वक्त में देखा जा सकता है, हालांकि ज्वाइनिंग तो आम आदमी पार्टी में भी काफी हुई, कई सरपंचों ने ज्वाइन किया, कई अन्य नेताओं ने ज्वाइन किया। पर अब ये जो चीजें हुई हैं, इसके बाद हो सकता है कि पार्टी आगे कुछ और कदम इसमें उठा सकती है। जी, ये क्या जो फैसला है वो जब मुख्यमंत्री, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से जानकारी मिली है, कुछ दिन पहले अशोक तंवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है नितिन? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में कई नियुक्तियां हुई थी पहले, और कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, बाबुल सुप्रियो हो, अन्य हो। तब बीजेपी ने एक कमेटी बना दी थी कि कोई भी ज्वाइन करेगा उसको स्क्रीन पहले कमेटी करेगी। तो कोई भी, जैसे अशोक तंवर ने ही अगर आना है तो कोई भी उसमें डायरेक्ट नहीं आ सकता, स्क्रीनिंग करके ही आया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, स्क्रीनिंग कमेटी हुई होगी। और मुख्यमंत्री क्योंकि सुप्रीमो है, तो उनसे मुलाकात जब हुई, हालांकि ऑफिशियली नहीं आया कि कहीं मुलाकात हुई है या अनऑफिशियली आया है, जो मुलाकात हुई तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री से ही मंजूरी मिल गई, और अब वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है कल दिल्ली में ज्वाइनिंग करा दी जाए या चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि अब इससे बीजेपी को जरूर बल मिलेगा, क्योंकि अशोक तंवर दलित नेता हैं और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काफी यात्राएं की हैं। अन्य साइकिल पे भी एक यात्रा निकाली थी पूरे हरियाणा के अंदर। और हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विवाद के बाद उन्होंने पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था। फिर टीएमसी ज्वाइन की, टीएमसी के बाद
फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। अशोक तंवर को आगे क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा, तो वहां से सुनीता दुग्गल हैं मौजूदा सांसद, और हाल ही में सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की थी विप्लव देव प्रभारी से। तो ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरे मसले पर चर्चा हुई होगी। तो कहीं ना कहीं सिनारियो ये कहता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में और भी सियासी उठापटक देखी जा सकती है। जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी इस पर हम अपडेट आपसे लेंगे नितिन। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें, इससे पहले चित्रा सरवारा ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उनके पिता ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी उन्होंने घर वापसी की। लेकिन अब जिस तरह से जानकारी लगातार मिल रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है, लड़े अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये अभी फिलहाल अटकलें हैं। संभावना देखना है कि कब तक वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, चंडीगढ़ या दिल्ली से वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से हम नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, जिस तरह से लगातार अशोक तंवर ने पार्टी को बदला है, इस्तीफा दिया, चाहे वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद टीएमसी और टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी, और अब जो है अन्य पार्टी में जाने का जो विचार है उनका, तो इसको देखते हुए ये पार्टी बदले, उनका कद क्या इससे लग रहा है कि उतना ही महत्वपूर्ण रह जाएगा? नितिन, आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो फिलहाल नितिन से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।